हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 टू 8 का जो तैयारी कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट से, साइंस और मैथ से, ओनली कि मैं साइंस सब्जेक्ट का लेके आया हूँ वीडियो। ठीक है, मैंने काफ़ी मेहनत से ये मैंने नोट्स बनाया है साइंस का। तो आप लोग देखिए ये मेरे को नोट्स कैसे काम करता है, आप लोग देखिए इसको। ठीक है, तो सबसे शुरू में देखेंगे भोजन के स्रोत। इसके बाद इसका वीडियो का 2 पार्ट होगा, भोजन का अवयव भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले भोजन के स्रोत देख लेते हैं। तो देखिए भोजन के स्रोत डिटेल में इसको पढ़ते हैं। भोजन क्यों जरूरी है? जो हम भोजन खाते हैं वो जरूरी क्यों है? ठीक है, इसलिए जरूरी है क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन ऊर्जा के लिए, काम करने की शक्ति ऊर्जा के लिए मिलता है, और इससे काम करने की शक्ति हमें मिलती है। ठीक है, वृद्धि और मरम्मत के लिए, यानी हम लोग का बॉडी अगर कहीं पर चोट लग गया है, कुछ हो गया है, तो इससे हमको क्या मिलता है? हमको भोजन से वो शक्ति मिलती है जिससे हम लोग को वो शरीर के विकास, वो चोट को ठीक कर सकता है। इस तरह का हमें चीज़ मिलती है। रोगों से सुरक्षा के लिए, जैसे हम लोग का कुछ रोग हो जाता है तो रोग को ठीक करने के लिए भी भोजन से जो न्यूट्रिशन मिलता है उससे हमें रोग ठीक करते हैं। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता हमें भोजन से ही मिलती है। ठीक है, अब सामग्री देखेंगे। सामग्री क्या है? तो देखिए इंग्रेडिएंट्स, जिसे हम इंग्लिश में कहें इंग्रेडिएंट्स। तो भोजन बनाने के लिए जिन जिन कच्ची चीज़ों की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? सामग्री कहते हैं। ठीक है, मतलब भोजन बनाने के लिए जिन जिन कच्ची चीज़ों की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं? सामग्री। तो जैसे आपको खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, चीनी चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसी तरह से हम लोग इसका दूसरा चीज देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को चावल बनाना है। ठीक है, चावल। तो चावल जैसे बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? चावल चाहिए पहला चीज, और दूसरा पानी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह का बनेगा ये। अगर हम देखेंगे भोजन के स्रोत के बारे में, तो भोजन जो हमें मिलता है तो वो प्राप्त कहाँ से होता है, उसी को हम भोजन के स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो देखिए भोजन हमें 2 तरीके से मिलता है, 2 चीजों से, पौधे से और जंतु से। ठीक है, तो देखेंगे पौधे जो होते हैं, पौधे से क्या क्या हमें चीज मिलता है। तो सबसे पहले से अनाज, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, मक्का, ये सब अनाज है। उसके बाद देखेंगे दाल। दाल जो होता है, दाल हमें मिलता है कहाँ से? तो दाल हमें मिलता है, चलिए कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे दाल जो हमें मिलता है, दाल हमें मिलता है किसी पेड़ पौधे से ही मिलता है। ठीक है, पौधे से ही। फल हमें भी पौधे से मिलता है, उसके बाद सब्जी भी पौधे से मिलते हैं। तो इतने सारे चीज हमें पौधे से मिलते हैं। फिर देखेंगे जंतु से मिलने वाली चीज क्या है? दूध, अंडा, मांस और शहद। तो हम लोग जाइए, दूध, अंडा, मांस और जो शहद, ये सब कहाँ मिलता है? हमें जंतु से मिलता है। ठीक है, सेकंड चीज हम लोग क्या देखेंगे? पौधे के खाने योग्य भाग। पौधा का कौन कौन सा भाग है जो हम लोग खाते हैं? ठीक है, तो पौधा का कौन कौन सा भाग हम खाते हैं? जैसे सबसे पहला चीज जड़। हम पौधा का कौन कौन सा जड़ भाग खाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज आ जाएगा गाजर। जैसे हम जो गाजर खाते हैं वो पौधा का एक्चुअल में वो जड़ होता है, रूट्स होता है। ठीक है, जैसे आप लोग को पूछ देगा कि हम जो गाजर खा रहे हैं तो पौधा का कौन सा भाग खा रहे हैं, तो वो पौधा का हम रूट्स खा रहे हैं, यानी जड़ खा रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे इसका मूली। मूली भी हम खाते हैं, तो क्या पौधा का जड़ भाग खाते हैं। शलजम भी इसी तरह का, सेकंड नंबर है। हम लोग क्या खाते हैं? इसका पौधा का हम लोग जड़ भाग खाते हैं, रूट्स खाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तना। जैसे हम आलू खा रहे हैं, तो आलू खा रहे हैं, तो आलू क्या हो गया? तना। हम लोग तना खा रहे हैं पौधे का। जैसे बहुत लोग इसमें समझते हैं कि आलू जो होता है, आलू जमीन के अंदर होता है तो वो जड़ माना जाएगा, तो जड़ नहीं माना जाएगा। आलू जो होता है जमीन के अंदर का तना होता है उसका। ठीक है, आलू, प्याज भी उसी तरह का होगा, प्याज भी तना होगा, लहसुन भी होगा तना, और अदरक और गन्ना, ये सब क्या होंगे? तना हम लोग खाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा कि गन्ना हम लोग खाते हैं, तो गन्ना पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो खाते हैं हम लोग तना खाते हैं। जैसे पूछ देगा प्याज जो खाते हैं, तो प्याज का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो हम लोग तना खाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें जड़ कर देते हैं, तो जड़ नहीं है, ये तना है, मिट्टी के अंदर वाला। ठीक है, अब पत्ती हम लोग क्या खाते हैं? तो देखिए पत्ती हो गया पालक का पत्ती, सबको ही खाए होंगे पालक का पत्ती। ठीक है, मेथी हो गया, फिर भथुआ हो गया, सरसों का साग, ये सब जितना है सब हम लोग क्या खाते हैं? पत्ती खाते हैं साग के रूप में। ठीक है, अब देखेंगे बीज जो खाते हैं हम लोग। चना हो गया, बीज एज ए मतलब बीज की तरह खाते हैं। मूंग हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन, ये सब क्या खाते हैं? हम लोग बीज खाते हैं। जैसे हम खाते हैं, मान लीजिए मूंग खाते हैं, तो मूंग हम लोग प्लांट का, जो पौधा का कौन सा भाग खाते हैं? तो मूंग जो हो गया पौधा का, हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो मूंग बीज होता है। ठीक है, तो बीज वाला भाग खाते हैं। फूल जो होता है, आप देखेंगे कचनार का फूल खाते हैं, सहजन का फूल, केले का फूल, और फूल
कद्दू का फूल ये सब खाते हैं, ठीक है? तो इसमें इतना ही बड़ा वीडियो मेरे काफ़ी शॉर्ट में सब सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ सब बनाया है मैंने, ठीक है? तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और जो कोई भी इसमें चैनल पर नए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ये जो पार्ट 1 का वीडियो है भोजन के स्रोत का, इसके बाद 1 पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 का वीडियो होगा भोजन के अव्यय के बारे में, ठीक है? मैं जेटेट का तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है? तो साइंस सब्जेक्ट से तो आप लोग स देखते रहिए, ठीक है?